हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर भी रहेंगे और आप दिल्ली पुलिस के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम 55 दिन की स्ट्रेटजी के साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि 55 दिन में हम बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में कैसे तैयारी करें, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पे हम ज़्यादा पकड़ बनाएं और अपना सिलेक्शन ले जाएं। ठीक है, तो और जितनी हम आपको चीज़ें बताएं प्लीज़ वो आप हमारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्या होता है कि अभी तक जो हमने वो किया है कि हम पढ़ाई नहीं करें, इधर उधर घूमते रहें, फ़ोन चलाएं अच्छे से, तो वो अब आपको इस 55 दिनों में आपको नहीं करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको बस एक एक चीज़ आपको बताएंगे, उन चीज़ों को बस आपको फॉलो करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर या तो आप छोटे हैं या बड़े हैं या जिसने भी फॉर्म डाला उनसे बड़े हैं या छोटे हैं, तो ये वीडियो अगर आप छोटे हैं तो अपने बड़े भाई को भेज दीजिएगा, अगर या बड़ी बहन को भेज दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। या तो अगर आप बड़े हैं तो आप प्लीज़ अपने छोटे बहन को या भाई को भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में हम तैयारी करने का आज पूरा अपने बायोडाटा आपका तैयार किया है। तो वो आज हम सोच रहे थे कि अपने सब्सक्राइबर्स के लिए हम वो बायोडाटा जो है वो हम शेयर करें। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में हमने पूरा बायोडाटा हमने तैयार कर रखा है। ये वो बायोडाटा है जिसको हम बायोडाटा आपसे आज शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला जो होता है वो हमारा जीएस होता है, दूसरा हमारा मैथ्स, तीसरा कंप्यूटर, चौथा हमारा जो होगा वो रीजनिंग होगा। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल जो मार्क्सिंग जो होती है वो 100/100 होती है। और जो मतलब पर क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन को करने का एक ही नंबर मिलता है, चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो जीएस का हो या मैथ का हो, कंप्यूटर का हो या साइंस का उसका रीजनिंग का हो, तो हमको बस एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, हम वीडियो को तुरंत स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जीएस को दिल्ली पुलिस की बेस्ट स्ट्रेटजी को हम बताते हैं और हम जीएस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है वही हमको जीएस अच्छे से करंट अफेयर्स हमको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा हमारा आता है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन ही हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ना कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर आपको जियोग्राफी पढ़ना है, लेटेस्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर उसके बाद में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसके बारे में भी आपको फुल जानकारी आपको बताने। इसमें टोटल जो जानकारी है वो आपकी कितनी है, 11 है, वो आपको हम बताएंगे फुल। उसके बाद में फिर आती है हमारी इकोनॉमिक्स के बाद में आता है हमारा जनरल साइंस जो आता है, उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तीसरा जो आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर, क्या आर्ट एंड कल्चर आता है। फिर उसके बाद में आता है प्रसिद्ध व्यक्तित्व आता है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण द्वीप और वर्ष आते हैं कि कौन सा द्वीप है और कितने वर्ष को ये लागू किया गया था। उसके बाद में फिर आता है हमारा विश्व संगठन। फिर उसके बाद में आते हैं महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार होते हैं और वो पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं और किनको दिए जाते हैं, उनके बारे में ये पूरी जानकारी जो होती है वो हमको ये पूरा हमारा जीएस का जो था वो फंडामेंटल हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये 11 चीज़ है, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है, बिल्कुल क्लियर लेके ही चलना है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि 50 नंबर की हमारी जीएस आती है, कितने की 50, यानी 50% जो है वो मार्क्स हमारे जीएस देंगे जाके। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो ये हमने टोटल जो हम 11, इसमें जो 12 सब्जेक्ट जो 12 चैप्टर्स हमने शामिल किए हैं उनको आपको हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, बात को समझना मेरी। फिर उसके बाद में आता है दशमलव एंड भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है परसेंटेज, क्या आता है हमारा परसेंटेज आता है। फिर उसके बाद में हमारा आ गया अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद में आएगा सीआई और फिर आएगा फिर हमारा एसआई एंड सीआई यानी साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा समय एंड दूरी। ठीक, समय एंड दूरी। फिर उसके बाद में आएगा समय एंड कार्य। फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति और डीआई, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, डीआई यानी डेटा इंटरफिकेशन। ठीक, तो ऐसे 12 चैप्टर्स हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब हम आप बात करेंगे कि हम रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ें जिनसे हमारा सिलेक्शन हो जाए बिल्कुल
डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताएंगे कि यही चैप्टर आप क्लियर कर लीजिएगा। और कम से कम रीजनिंग में आप लोगों को पर डे 500 क्वेश्चन करना है, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है समानुपात यानी एनोलॉगी। एनोलॉगी को हमको अच्छे से क्लियर करना है। एनोलॉगी में छोटा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि देना भाई हमारी गलतियां कहाँ होती हैं, जो छोटे छोटी चीज़ों पर ही हमारी जो होती हैं गलतियां होती हैं, वही हमारे सिलेक्शन की बाधा बन जाती है। फिर उसके बाद में हमारा कोडिंग डिकोडिंग आता है कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा आता है। फिर उसके बाद में ब्लड रिलेशन आएगा। फिर आएगा हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक, डायरेक्शन एंड दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। फिर उसके बाद में आएगा डिज़ाइन मेकिंग कि हमको डिज़ाइन कैसे मेकिंग करना है, यानी ड्रॉ वाली हमारी आएगी। फिर उसके बाद में आएगा लॉजिकल रिसेंटली आएगा। फिर उसके बाद में आएगा नंबर सीरीज। फिर उसके बाद में आएगा लॉजिकल रीजनिंग। तो ये ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 ऐसे हमने तैयार किए हैं जो आपको लगभग एग्जाम में टोटल फंस जाता है जाके। ऐसे आपको चैप्टर्स पूरा आपको तैयार रखना है। बात को समझ लेना मेरी कि ऐसे कि जीएस में हमारे जो है वो 11 है, मैथ से हमारे टोटल 12 चैप्टर जो हमने सीक्रेट बताए हैं। उसके बाद रीजनिंग में हमारे जो टोटल 8 हैं। अब आती है कंप्यूटर की बारी। कंप्यूटर में क्या आता है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा। क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, यानी इसको बोला जाता है एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट बोलो या एमएस ऑफिस बोलो, ठीक है। उसके एमएस ऑफिस में क्या आएगा? हमारा एमएस वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा एंड एमएस पावर पॉइंट। इन तीनों में से हमारे एक एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मान के चलिएगा। क्लियर है? अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर हमने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेट एंड वेब के बारे में पूछेगा कि हमारा इंटरनेट कैसा है, वेब हमारा कैसा है, वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर करना है। फिर उसके बाद में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो वो आपको अच्छे से अपना क्लियर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हमने जो चार बेस्ट चीज़ें रखी हैं कंप्यूटर में, माइक्रो यानी एमएस ऑफिस, इंटरनेट एंड हार्डवेयर एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये 4 चीज़ें हैं जो हमने बिल्कुल आपको बता दिया है। इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। बस जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो चीज़ें आपको बस फॉलो करना है और सिलेक्शन अपना ले जाना है। कोई दूसरा सिलेक्शन ना ले जाए, इससे अच्छा है कि हम ही सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो आपको टाइमिंग बता देते हैं कि आप अच्छे से पता है कि आपका 50% जो होता है वो आपका रीजनिंग जीएस आता है, तो आपको कम से कम 5 घंटे आपको जीएस में देना ही देना है, ठीक। बाकी जो है आप लोग 1 घंटे 2 घंटे, मैथ को 2 घंटे दे लीजिएगा, फिर कंप्यूटर में 1 घंटा दे लीजिएगा, रीजनिंग में 2 घंटा दे लीजिएगा। आप 10 घंटे आपको नॉर्मल पढ़ाई इन 55 दिनों में करना। बेस्ट स्ट्रेटजी आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।